नमस्कार दोस्तों। जब 3 तलाक बिल मोदी सरकार लाई थी तो उस समय ये चर्चा बहुत तेजी से चली थी। क्या बीजेपी को मुसलमान वोट दे सकते हैं? क्या बीजेपी को मुसलमानों ने कभी वोट दिया है? इस मुद्दे को लेकर बड़ी तकड़ी डिबेट छिड़ी थी और लंबे समय तक ये बात पब्लिक डोमेन में खासतौर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रचारित करने की कोशिश की थी कि अब भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट देने लगे हैं। वो किस लिए? खासतौर से बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स ने उस समय ट्वीट किए थे कि मुस्लिम इलाकों में भी हमें वोट मिले हैं। खासतौर से 2019 के लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम इलाकों में भी हमें वोट मिले हैं और मुस्लिम इलाकों में जो ईवीएम हैं उनमें से बीजेपी के लिए वोट निकलना पॉजिटिव संकेत है। और ख़ासतौर से ये प्रचार करने की कोशिश खूब की गई कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट दे रही हैं क्योंकि 3 तलाक बिल जो मोदी सरकार लाई थी उससे फ़ायदा मिला है मुस्लिम महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं को लगता है कि ये उनके अधिकारों की लड़ाई थी जो बीजेपी ने उनके लिए लड़ी है। तो इसी तरीके का एक मैसेज लगातार देने की कोशिश की जाती रही है कि बीजेपी को अब मुसलमानों ने वोट देना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी का जो थिंक टैंक है, आरएसएस और जो दूसरे हिंदूवादी संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक अपनी आइडियोलॉजी अलग है। उनका ये मानना है कि मुसलमान आज भी बीजेपी को वोट देने से झिझकते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इस पर कभी किसी ने कोई सर्वे करने की कोशिश की, किसी ने कोई रिसर्च या शोध करने की कोशिश की कि क्या बीजेपी को मुसलमान वोट देते हैं इस देश में या नहीं? देखिए, भारत में तो किसी ने इसका साहस किया नहीं। हाँ, अमेरिका की एक एजेंसी है, उसने इस पर एक रिसर्च किया है। कुछ मीडिया हाउसेज ने इसको चलाया भी है खबर को, और बहुत छोटी सी खबर ये दबकर रह गई है। कुछ अखबारों में छोटी मोटी छपी है, एक आध अखबार में थोड़ा सा इसे प्रोमिनेंटली छापा गया है। और इसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट है अमेरिकी सेंटर है प्यू रिसर्च सेंटर। इसने धर्म, जाति, राष्ट्रवाद, इस सब पर आधारित एक सर्वे किया है, खासतौर से भारत को फोकस करते हुए। और इसकी ये रिसर्च ये बताती है कि 2019 के आम चुनाव में 20% मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग किया था। ये एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग, क्या कहना चाहिए कि आउटकम है इस रिसर्च का, जो अचानक से लोगों के मन में एक बत्ती जला देता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। ये सब इसका एक चर्चा का बिंदु हो सकता है। लेकिन ये जो सर्वे किया गया है, इसमें जो रिपोर्ट आई है, इसको जानना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट के बारे में जो डिटेल्स मेरे पास हैं वो मैं आपको इसी तरीके से पढ़कर सुनाता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें 303 सीटें हासिल की थी और भाजपा इन चुनावों में 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसका वोट प्रतिशत 6.7% बढ़ा था 2014 के मुकाबले। दूसरी ओर जो सबसे विरोधी पार्टी है, मेन विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और केवल 52 सीटों पर इसे जीत हासिल हुई थी और उसका वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले 0.36% बढ़ा था। ये एक बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है, ये पब्लिक डोमेन में है और चुनाव आयोग के आंकड़े ये सब बातें बताते हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में देश के हर 5 मुसलमानों में से एक ने भाजपा को वोट दिया था। प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा भारत में धर्म, जाति, राष्ट्रवाद और दृष्टिकोण पर एक नया सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों में काफी कम लोगों की तुलना में लगभग आधे हिंदुओं 49% का कहना है कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। सर्वेक्षण में संकेत मिलता है कि 2019 के चुनावों में मुसलमानों 30%, ईसाइयों 30% और सिखों 33% के बीच लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस शीर्ष पसंद थी। मतलब कहने का मतलब है कि 30% मुसलमानों, 30% ईसाइयों और 33% सिखों की पहली पसंद 2019 के चुनाव में
मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पहली चॉइस थी। और इस रिसर्च में कुछ और भी बातें महत्वपूर्ण कही गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि बहुत कम मुसलमान, केवल 27% ऐसे हैं जो भारतीय होने के लिए हिंदू धर्म के महत्व पर जोर देते हैं। राजनीतिक रूप से भाजपा के प्रति अनुकूल दृष्टि रखने वाले भारतीयों के भी अन्य भारतीयों की तुलना में यह कहने की बहुत अधिक संभावना है कि भारतीय पहचान के लिए हिंदू होना बहुत महत्वपूर्ण है। 65% बनाम 45% का रेशो इसमें है। राष्ट्रीय पहचान के बारे में कुछ दृष्टिकोण धार्मिक पालन से निकटता से जुड़े हुए हैं। लगभग 3/4 भारतीय जो कहते हैं कि धर्म उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, 72% हैं ऐसे लोग। यह तो कहते हैं कि वास्तव में भारतीय होने के लिए भारतीय वंश का होना बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म को कम महत्व देने वाले लोगों में से केवल आधे ही वंश को राष्ट्रीय पहचान का एक केंद्रीय हिस्सा मानते हैं। और भारतीय लगभग सार्वभौमिक रूप से अपने देश पर बहुत गर्व करते हैं। लगभग 96% भारतीय वयस्क जो इंडियन एडल्ट्स हैं, 96%, उनका कहना है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। और अधिकांश भारतीय लगभग 72% इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं कि भारतीय लोग परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति दूसरों से श्रेष्ठ है। जबकि मध्य क्षेत्र में भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा 81% इस बात से पूरी तरह सहमत है कि भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है। ये कुछ आंकड़े दिलचस्प हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि 20% मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया। इस आंकड़े के बाद निश्चित रूप से मुझे मानना है कि कुछ ना कुछ एक परसेप्शन का खेल जरूर चलेगा और कुछ ना कुछ नई तरह के प्रतिमान गढ़ने की कोशिश की जाएगी कि देखिए बीजेपी को अब मुसलमानों में वोट मिलने लगे हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। और इस रिसर्च की ऑथेंटिसिटी क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर इस रिसर्च ने कहीं, मेरा मानना है कि देखिए बड़े बड़े ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स आते हैं चुनावों के, उन्हें हम मान लेते हैं, जबकि वो कुछ हजार लोगों पर ही किए जाते हैं। इस रिपोर्ट का ये आउटकम अभी नहीं पता लग पाया है कि ये कितने लोगों पर किया गया, किन किन इलाकों में किस तरीके से किया गया। लेकिन ये रिसर्च सेंटर अक्सर इस तरह की रिसर्च करता रहा है और इसकी रिसर्च को काफ़ी लोग तवज्जो देते रहे हैं। इसमें एक बार फिर इस बहस को तो जन्म दे ही दिया है, इस मुद्दे को तो जन्म दे ही दिया है कि अब भारत के मुसलमानों में भी भारतीय जनता पार्टी एक एक्सेप्टेबल पार्टी बनती जा रही है। इस तरह के दिलचस्प वीडियो मैं पहले भी बनाता रहा हूँ, दिलचस्प जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।